हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, आरंभिक नगर। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा नगर। कौन सा नगर खोजा गया था? हड़प्पा नगर। हड़प्पा पुरास्थल की खोज सबसे पहले हुई थी लगभग 80 वर्ष पूर्व। पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी ऐसे पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत और चीज़ें कहते हैं। सेकेंड, इस शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। हड़प्पा शहर का निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कालक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। जो हड़प्पा सभ्यता जो है ना, किसके समकालीन है? मिस्र एवं मेसोपोटामिया के समकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? हड़प्पा पुरास्थल कहाँ पे है? पंजाब में, जो कि पंजाब के पाकिस्तान में है। ठीक है। लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काल में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इंजीनियरों ने अच्छी ईंटों की तलाश में हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली। इससे कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। हाँ, इन नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था, ये सही है। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा क्या होता था? पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर होता था। जो पश्चिमी भाग जो होता था ना, क्या होता था? छोटा था और वो ऊंचाई पर होता था। और पूर्वी हिस्सा क्या होता था? पूर्वी हिस्सा बड़ा होता था लेकिन वो निचले हिस्से में बना था, ये भी सही है। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग, जो ऊंचाई वाले भाग है उसे नगर दुर्ग कहा, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, और ये भी सही है। डी, इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारी कच्ची ईंटों की बनाई गई थी, ये गलत है। इसके दोनों जो दीवारें जो होता है ना, पक्की ईंटों की बनाई गई थी। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, क्योंकि इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, कच्ची ईंटों की नहीं बनाई जाती थी, पक्की ईंटों की बनाई गई थी। ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवारों को मजबूत रखने के लिए विशेष प्रकार से चिनाई की जाती थी। क्या किया जाता था? विशेष प्रकार से चिनाई किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महानगर कहा गया। जो तालाब था उसको महानगर कहा गया। इस स्नान घर की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। हाँ, ये सही है। ईंट और क्या चीज़ का इस्तेमाल किया गया था? प्लास्टर का किया गया था। बी, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल का परत चढ़ाया गया था, ये भी सही है। सी, इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, ये भी सही है। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी, नहीं, ये गलत है। इसमें क्या होता था? स्नान घर में पानी कुएं से भरा जाता था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर।
स्नान घर को भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। किससे निकाला जाता था? कुएं से, ना कि सिंधु नदी से। ठीक है। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही पूछ रहा है। फर्स्ट, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिला है। क्या मिला है? कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिला है, ये सही है। दूसरा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, ये भी सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 सही है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों में से कालीबंगा व लोथल जैसे नगरों से अग्निकुंड मिले। अग्निकुंड कहाँ से मिले? कालीबंगा और लोथल से मिला है, और जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। बड़े बड़े भंडारगृह कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल से मिले हैं। कई हड़प्पा नगरों से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा नगर कौन कौन सा स्थान से प्राप्त हुआ है? सिंध से प्राप्त हुआ है, गुजरात से भी हड़प्पा नगर प्राप्त हुआ है, राजस्थान से भी प्राप्त हुआ, हरियाणा से भी प्राप्त हुआ है और पंजाब से भी प्राप्त हुआ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर है जिसमें 1 2 3 4 5 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। हड़प्पा नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत तथा भारत के गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के कैसा बर्तन था? लाल बर्तन, जिन पर काले रंग के चित्र बनाया जाता था। पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखेंगे, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे, ये सही है। जो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था आमतौर पर 1 या 2 मंजिलों का होता था। सेकंड, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ये भी सही है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसान हो। नालों को खुला नहीं रखा जाता था, नालों को ढका जाता था और कुछ कुछ जगहों पे एक मैन होल बनाया जाता था जिससे नालों के नीचे जा सके और उसका रख रखाव मतलब देखा जा सके। ऑप्शन डी क्या है? हर नाले में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पे मैनहोल बनाए गए थे जिसके जरिए इसकी देखभाल की जाती थी। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। घरों की नालियों को किससे जोड़ा जाता था? सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यहाँ के घरों के आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। हाँ। सेकंड, लिपिक और शिल्पकार भी नगर में रहते थे, ये भी सही है। लिपिक और शिल्पकार नगर में रहा करता था। थर्ड, शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, ये भी सही है। जो भी शासक और नगरवासियों क्या करते थे? व्यापार भी करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है।
हड़प्पा के नगरों में नगर की खास इमारतों की योजना में जुटे रहने वाले लोग यहाँ के शासक थे। ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। अतः यहाँ शासक व नगरवासी व्यापारी भी करते थे। कौन कौन व्यापारी करते थे? शासक व्यापारी करते थे और नगरवासी व्यापारी करते थे। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपिक व शिल्पकार भी रहते थे। नगर में कौन कौन रहते थे? शासक वर्ग तो रहते ही थे, इसके अलावा लिपिक रहता था और शिल्पकार भी रहता था। लिपिक मुहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। शिल्पकार स्त्री पुरुष अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। बाटों को बनाने के लिए क्या चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता? नहीं, बाटों को बनाने के लिए चट पत्थर का प्रयोग होता था। चूना पत्थर नहीं, चट पत्थर का प्रयोग होता है, इसीलिए फर्स्ट गलत है। दूसरा, मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था। मनकों के निर्माण में कौन सा पत्थर का प्रयोग हुआ था? कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग हुआ था। हाँ, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। हड़प्पा के नगरों में बाट बनाने के लिए सामान्यतः चट पत्थर का प्रयोग किया गया था, न कि चूना पत्थर का। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया था। एक पत्थर का मूर्ति मिला था। कहाँ से मिला था पत्थर का मूर्ति? मोहनजोदड़ो से। वो जो पत्थर का मूर्ति था ना, वो वस्त्र पहना हुआ था। कैसा वस्त्र पहना हुआ था? कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हाँ, सोना और चांदी से क्या बनाए जाते थे? गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। नहीं। तीसरा, मुहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। हाँ, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 और 3 सही है। पुरातत्वविदों को अनेक चीज़ें हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुई है। उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। इन प्राप्त चीज़ों से पता चलता है कि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोना और चांदी से क्या बनाए जाते थे? गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। ये विशेषज्ञ खास चीज़ें बनाने के लिए प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मटके चमकाना या मुहरों पर पच्चीकारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिला है? सूती कपड़ा कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। हड़प्पा के नगरों में क्या होता था? सूत कताई का काम होता था। सही है। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है। आर ए का स्पष्टीकरण है, ये नहीं है। ए और आर दोनों सही है। ए और आर तो सही है, लेकिन आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ये सही होगा आंसर। लगभग 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास के
कपास की खेती होती थी। कपास की खेती कहाँ होती थी? मेहरगढ़ में। कितने वर्ष पूर्व? 7000 वर्ष पूर्व होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। यहाँ से प्राप्त पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल रंग से डिजाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कौन सा बर्तन बनाते थे? लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। निचले हिस्से में काले रंग से चित्रकारी किया जाता था और इसके ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा काल में प्रयोग की जाने वाले फेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, इस काल में फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। हाँ, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वही फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। हड़प्पा काल में फेंस से क्या क्या बनाया जाता था? मनके बनाया जाता था, चूड़ियाँ बनाया जाता था, बाल और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। क्या होता था कि पत्थर और जो शंख होता था ना, वो प्राकृतिक रूप से मिल जाता था, लेकिन जो फेंस होता था ना, उसको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू व स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। वस्तुएं कैसे बनाई जाती थी? बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण, बालू को और पत्थर के चूर्ण को क्या करता था? गोंद में मिलाया जाता था और फिर वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हरे, समुद्री हरे होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, आयातित वस्तु सूची 1 में और सूची 2 में स्थान। तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तांबा राजस्थान से प्राप्त होता है। तांबा कहाँ से प्राप्त होता है? राजस्थान से। टीन कहाँ से प्राप्त होता है? अफगानिस्तान से। और सोना कहाँ से प्राप्त होता था? सोना कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से प्राप्त होता था? गुजरात से। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। हड़प्पा सभ्यता का तांबे का आयात कहाँ से होता था? राजस्थान से होता था। पश्चिम एशियाई से देश ओमान से भी तांबे का आयात होता था। कहाँ से होता था? ओमान से भी तांबे का आयात होता था और राजस्थान से भी। इस काल में टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टीन का आयात कहाँ से किया जाता था? ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यहाँ सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और सोने का आयात कहाँ से होता था? कर्नाटक से होता था। और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से होता था? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं? हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में फर्स्ट, कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। कृषक और चरवाहे कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। सही है। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये भी सही है। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। हाँ, खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था।
ठीक। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त होता था? नहीं, हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था? नहीं, ये गलत है, क्योंकि वहाँ वर्षा ही कम होता था। तो जब होता था एक वर्षा के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता था, उससे सिंचाई किया करता था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। लोग कहाँ रहते थे? नगर में भी रहते थे और गांव में भी रहते थे। इनमें कृषक और चरवाहे प्रमुख थे। ये लोग ही खाने का सामान शासकों, लेखकों व दस्तकारों को देते थे। कौन देते थे? शासकों को, लेखकों को व दस्तकारों को खाने का सामान कौन देते थे? कृषक और चरवाहे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हल का प्रयोग जुताई के लिए एक नई बात थी। ये हल लकड़ी के बने होते थे। हल किससे बने होते थे? लकड़ी के बने होते थे। अतः वे तो नहीं बच पाए, जो लकड़ी का हल था वो तो नहीं बच पाए, लेकिन हल के आकार के मिट्टी के खिलौने मिले। इस क्षेत्र में वर्षा कम होती थी। इस कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त नहीं होता था। अतः कथन डी गलत है। यहाँ सिंचाई के लिए लोगों ने पानी का संचय किया होगा और आवश्यकता पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की वस्ती नदी जिस पर अवस्थित है। हड़प्पा कहाँ अवस्थित है? हड़प्पा जो है ना, रावी नदी के किनारे अवस्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। और लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हड़प्पा सिंधु की सहायक नदी रावी नदी के तट पर अवस्थित है। हड़प्पा कहाँ अवस्थित है? रावी नदी के तट पर अवस्थित है। और रावी नदी किसका सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के तट पर है। और लोथल साबरमती की सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर है। लोथल किस नदी के तट पर है? भगवा नदी के तट पर स्थित है। और भगवा नदी किसका सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा नगर गुजरात में कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे बसा हुआ। कहाँ है? गुजरात में। यहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। धौलावीरा में ज़मीन कैसा था? उपजाऊ था। और वहाँ का पानी कैसा मिलता था? साफ मिलता था। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थी। हड़प्पा कालीन नगर कितने भागों में विभक्त थी? 2 भागों में। परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बांटा गया था। नगर जो है 3 भागों में बांटा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा था? धौलावीरा था। धौलावीरा भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशाल और भारत का सबसे विशाल हड़प्पाकालीन नगर था। धौलावीरा का क्या था? विशाल हड़प्पाकालीन नगर था। जहां हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों को 2 भागों में विभक्त किया गया था, वहीं धौलावीरा को 3 भागों में विभक्त किया था। धौलावीरा को कितने भागों में विभक्त किया था? 3 भागों में विभक्त किया था। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए खुला मैदान था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा गया था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। किस में जड़ा गया था? लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुएं पाई जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हड़प्पा का लोथल नगर
निम्नलिखित में से किस राज्य में लोथल नगर कहाँ पे है? गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। यह नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल सकता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह गुजरात में माही नदी के किनारे पर अवस्थित है। ये जो है लोथल नगर जो है ना, माही नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, ये गलत है। ये भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। सेकंड, यहाँ एक बंदरगाह भी था, सही है। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, ये भी सही है। यहाँ से एक इमारत मिली जहाँ मनके बनाने का काम होता था, ये भी सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। लोथल जो है ना, साबरमती नदी के एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। लोथल कहाँ पे अवस्थित है? भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, न कि माही नदी के किनारे। यहाँ एक बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज़ों के रुकने के लिए तालाब बना था। इस तालाब से जहाज़ों पर माल चढ़ाया जाता था। यहाँ एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन भी मिले। भंडार गृह से क्या मिला है? मुहर और मुद्रांकन भी मिला है। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। इमारत में क्या होता था? मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मुहर और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था? नहीं, मुहर को बंद करना मुहरबंदी नहीं कहलाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। हड़प्पा कालीन मुहर मुद्रा का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों व थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर कैसे लगाया जाता था? गीली मिट्टी को पोत दिया जाता था। किस पे? जो थैले के मुहाने पे। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी अथवा मुद्रांकन कहते थे। मुहर की छाप को क्या बोलते थे? मुहरबंदी अथवा मुद्रांकन बोलते थे। अगर छाप की टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क है। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? फर्स्ट, नदियों का सूखना। सेकंड, जंगलों का विनाश। तीसरा, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। तीनों है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नीचे दिए कूट का सही उत्तर कौन सा? ऑप्शन डी होगा। हड़प्पा के पतन के कारण। हड़प्पा का पतन के कारणों के विषय में विभिन्न विद्वानों ने मत दिए, जिनमें नदियों का सूखना, ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरतों और मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों की चारा ज़रूरतों के जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। किसका? शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। तीनों कारण सम्मिलित है। ये मत अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तर्कों के साथ दिए गए थे। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों की बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 वर्षों के बाद लगभग 2500 वर्ष पूर्व नए नगरों का विकास हुआ। कितने वर्ष पूर्व हुआ? 2500 वर्ष पूर्व नए नगरों का विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता का अंत का कारण क्या है?
फर्स्ट नदियों का सूखना, नदी सूख गया जिसके कारण, माना जा रहा है ऐसा है कि नदी सूख गया जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। सेकंड, जंगलों का विनाश हो गया जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। थर्ड, शासकों के नियंत्रण का समाप्त हो गया जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। ये 3 कारण है। थैंक यू दोस्तों।